अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज की नशिस्त में 3 हवालों से गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त सख्त मुश्किल में हैं और आपको पता है कि जब वो सख्त मुश्किल में होते हैं तो वो मौलाना फजल रहमान साहब को मैदान में उतारते हैं। तो अब एक मरतबा फिर उन्होंने जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को मैदान में उतार दिया है और उनका अब बयानिया क्या बन रहा है, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो दराड़ कुछ गहरी होती जा रही है। ख़ास तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ नए अंदाज में ज़रा सोचने लगे हैं और वो थोड़ा सा ये भी देख रहे हैं कि कौन कितना फ़ायदे में जा रहा है, किसको कितना नुकसान हो रहा है। ये क्या सूरत हाल, इस पर बात करेंगे। और तीसरा, इस्टेब्लिशमेंट की अपनी सोच भी मौजूद है। वो क्या है, वो इन दोनों के साथ किसके साथ कंफर्टेबल है या इन दोनों के बगैर कंफर्टेबल है या इनका सियासी बोझ उठाने के लिए तैयार है या नहीं है, क्योंकि 16 महीने गुजर गए। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की मुश्किल की। उनकी मुश्किल ये है कि तमाम तर तैयारियों के बावजूद आज उन्हें पाकिस्तान में वापसी की डेट को दिए हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं, मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। और जब लोग कहते थे, राजा रियाज साहब कहते थे और दीगर कहते थे कि जनाब इलेक्शन नहीं हो सकेंगे और दीगर तजिया निगार भी, तो हम कहते थे कि यार आखिर में किस तरह बयानिया बनाएंगे लोग, ये किस तरीके से। अब वो बयानिया बनना शुरू हो गया है। अब पस मंज़र क्या है, पहले मैं मियाँ जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने फैसलाबाद और सहीवाल में जो गुफ्तगू की है, उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी वहाँ था। उन्होंने जो बातें की हैं वो 3 पॉइंट है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इससे अंदाज़ा होगा कि आगे होने क्या जा रहा है। तो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं जी जनवरी में कैसे इलेक्शन होंगे, कैसे हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते। वो कहते हैं जी कि मुल्क के जो शुमाली इलाका जाते हैं उसमें तो बर्फबारी हो रही होती है, तो उसमें तो जनाब वोट हो ही नहीं सकते, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, तो वोट कैसे डालेंगे। ये उन्होंने पहली बात की। उन्होंने कहा जी फ़र्ज़ करें मौसम को आप मैनेज कर भी लें, चले मौसम के बावजूद भी आप कर लें। उनका दूसरा पॉइंट ये है कि दहशतगर्दी इतनी है कि जनाब हम आगे चल ही नहीं सकते, हम कि किस तरीके से जलसे करेंगे। और ख़ास तौर पर उन्होंने तो दोनों हाथ खड़े, एक हाथ खड़े करते हैं ना जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने दोनों हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी हमसे तो हम कोई एक कंपेन नहीं चलाई जा सकती, हम तो इस माहौल में कंपेन चला नहीं सकते। और तीसरी जो उन्होंने बात की है, वो कहते हैं जी कि पीटीआई को तो होना ही नहीं चाहिए, चाहे इलेक्शन हो या नहीं हो, पीटीआई को तो सिरे से उसकी गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। और इमरान खान साहब या तो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे या साहब जेल में पड़े रहें, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो ये आज उन्होंने गुफ्तगू की है, लेकिन वो कहते हैं जी मजीद मैं लाहे अमल बताऊंगा। दूसरा, अभी फ़िलहाल नवाज शरीफ की वापसी पर अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो फिलहाल हमारा इरादा नहीं है कि हम उस पर एहतजाज करेंगे। देखिए नून लीग तो एहतजाज कर नहीं रही, लेकिन माजी चूंकि यही बताता रहा है कि नवाज शरीफ को जब भी मुश्किल पड़ी है, देखें आप उनकी अपनी हुकूमत से देख लें, उस वक्त उन्हें जनाब कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, इंजॉय करते रहे। उसके बाद जनाब फिर जब भी मुश्किल हुई, नवाज शरीफ को जनाब इमरान खान को डिसेबल करना था, 2 धरने कराए, 2 धरने, बड़े बड़े धरने कराए। और उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट को जरूरत पड़ी शहबाज शरीफ के दौर में, 15 मई को फिर उन्होंने एक और धरना किया था जनाब, जो एक ही दिन का था, और सुप्रीम कोर्ट को जाकर उन्होंने सामने उसके दरवाजे पर खड़े होकर गालियां दी थी। तो उन्होंने जनाब इतने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब का जो अगर हम कह सकते हैं कि वो ऐसे होते हैं ना जी, सियासी किराए के लोग जो होते हैं, वो उनका ग्रुप है, उनको अगर पूरी कीमत अदा कर दी जाए तो वो जनाब आ जाते हैं और फिर वो जो कीमत लेते हैं उसका बिल्कुल कमा हक़ उसका हक भी अदा करते हैं, ये भी है। और मियाँ नवाज शरीफ से बेहतर मौलाना फजल रहमान साहब को कीमत अदा करने वाला नहीं है, और मौलाना फजल रहमान से बेहतर नवाज शरीफ का गाहक कोई नहीं है। वो उससे जनाब पूरा जो मुआवजा लेते हैं, उसका पूरा खून जो है पसीना बहाकर वो उसका मुआवजा अदा करते हैं, उसका पूरा पूरा जनाब वो सारा कुछ करते हैं। तो इस एक मरतबा फिर ज़रूरत पड़ी है तो जनाब उन्होंने अथल पथल क्या है जी, इलेक्शन नहीं हो सकते फौरी तौर पर, बहुत मुश्किल है, ऐसे में इलेक्शन कैसे करेंगे। और दहशतगर्दी, और एक अजीब सी बात है कि जब से इलेक्शन कमीशन ने जब नहीं कहा था ना जी, ये शेड्यूल नहीं दिया था, अब भी शेड्यूल तो नहीं दिया हुआ, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है जनवरी में इलेक्शन करा देंगे। जिस दिन से ऐलान किया है उस दिन से दहशतगर्दी शुरू हो गई है। रोजाना 2-4 बड़े धमाके हो रहे हैं, पुलिस स्टेशनों पर हमला हो रहा है,
और एक मतलब कन्वर्शन हो रही है जनाब, तवज्जो तब्दील कराई जा रही है कि ऐसे में इलेक्शन कैसे होंगे। और फजल रहमान साहब ने फौरी तौर पर तो कह दिया, अगरचे लोग उनसे एक्सेप्ट कर रहे थे ना, सवाल उनसे किया गया कि आप बताएं कि नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो आप जनाब एहतजाज करेंगे। तो सीधी सी बात उन्होंने कह दी, अभी हमें मुआवजा मिला नहीं है, तय नहीं हुआ, तो हम कैसे एहतजाज करेंगे। हाँ अलबत्ता कोई, उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा जी कि अगर नवाज शरीफ साहब हमसे मशवरा लेते हैं तो फिर हम उनको मशवरा देंगे जनाब, ये करें और वो करें। और ये अब फिलहाल उनका अपना आने का अपना जो है मसला है और वो खुद इसको सॉल्व करेंगे। दूसरी तरफ जनाब PMLN में कहते हैं दरारें बड़ी गहरी होती जा रही हैं। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने एक कैटेगोरिकल कहते हैं लकीर खींच दी। उन्होंने कहा जी ये जो मुस्लिम लीग नून है ये मेरी और मेरी बेटी की है, ये शहबाज साहब आपकी नहीं है। उन्होंने बिल्कुल विरासत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, आप साइड पे रहें और आपको हिस्सा भी ना हमजा को मिलेगा ना कुछ। मेरे बाद अगर कोई सियासी वारिस है मेरा तो वो मरियम नवाज हैं। जब उन्होंने ये इस किस्म का ऐलान कर दिया और अपने अमल से भी साबित कर दिया, तो फिर दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब सोचना शुरू हो गए। अब उन्हें 2-3 गिले हैं जनाब। एक गिला तो ये है कि मुस्लिम लीग नून में जनाब उनको हिस्सा नहीं दिया जा रहा। ये एक बड़ी दुकान है, बड़ी फैक्ट्री है और बड़ी मिल है, उसमें से उसको हिस्सा मिलना चाहिए, वो सनतकार हैं बुनियादी तौर पर। दूसरा वो कहते हैं जनाब कि मुझे उन्होंने ऐसे पंजाब में लटकाए रखा और जो सबसे ज़्यादा जायदाद बनाई है वो तो हसन और हुसैन ने लंदन में बना ली है। बड़ी बड़े एमन फील्ड्स और बड़े बड़े जनाब जो दफातर हैं, बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट हैं, वो तो मियाँ साहब के साहबजादों के नाम है, इश्तिहार ही हैं, लेकिन वहाँ जनाब वो कर रहे हैं। वो कहते हैं जी मेरे हिस्से में भी अगरचे ठीक है, मैं सलमान शहबाज खूब कमा रहा है, मैंने अपने दामाद को इमरान को भी लगा दिया, जनाब राबिया भी मेरी बेटी भी माशाल्लाह वो खूब कमा रही हैं, लेकिन इतनी कमाई नहीं है जितनी हसन और हुसैन की है। और आपको पता है ना जी, ये जो चाचों में तायों में जो शरीका होता है कज़न्स का, ये सबसे बड़ा शरीका होता है। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की अपनी औलाद की तरफ से बड़ा प्रेशर है कि एक तो बड़े मियाँ साहब ने हमें जायदाद में पूरा हिस्सा नहीं दिया, जनाब अपने बेटों की जायदादें बना ली, हमारी उतनी जायदादें हैं नहीं, और दूसरा मुस्लिम लीग नून में भी हिस्सा नहीं दे रहे। तो इससे जनाब वो थोड़ी सी कशमकश जो है वो पैदा हो रही है। तो इसका जनाब हल मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये निकाला है कि मियाँ साहब फिर इंज थे इंज सही। तो उन्होंने जनाब जो मियाँ साहब की खिदमत करनी थी बड़े मियाँ साहब की, उससे ज़्यादा फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उन्होंने तवज्जो दी। और ख़ास तौर पर जो उनके इलेक्शन का, उनके जो इक़्तिदार का आखिरी हफ्ता था, उन्होंने ख़ास तौर पर कहा था, उन्होंने कहा जी हाँ जी मैं कबूल करता हूँ कि मैं गुज़श्ता 36 साल से इस्टेब्लिशमेंट का लाडला हूँ, चहीता हूँ, और मैं जनाब उनकी खुशामद उनकी तारीफ़ करता हूँ। तो उन्होंने कहा जी ये जो आइडियाज़ हैं ये भी मेरे नहीं हैं बल्कि सपे सालार के हैं, और उन्होंने इस हवाले से बात की। तो अब जनाब हुआ क्या, वो कहते हैं जनाब बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी गेम खेली जा रही है। गेम ये खेली जा रही है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर इंज थे फिर इंज सही, अब फिर मैं फिर खुद क्यों ना आ जाऊँ, मैंने मिन्नत ही करनी है, मिन्नत करके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बनाना है, तो भाई मैं खुद क्यों ना बन जाऊँ और वैसे भी हालात जो है वो मुआफिक जा नहीं रहे। तो आपस में जनाब जो दराड़ है माफ़ कीजिएगा वो बड़ी गहरी होती जा रही है। अच्छा जी, तीसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट आखिर क्या सोच रही है। इस्टेब्लिशमेंट अपने अंदाज में सोच रही है। उनका सोचना यह है कि हमने जनाब 16 महीने तक इनको इक़्तिदार दिया, उसकी वजह यह थी कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब को हटाना था और असम्बली में कोई और बंदोबस्त नहीं हो रहा था। अगरचे हमने राजा रियाज का बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन फिर भी असम्बली में उस अंदाज में बंदोबस्त नहीं हो रहा था। उस पर जनाब 16 महीनों की ये हुकूमत हमने चलवाई और उसका जनाब नतीजा ये निकला है कि ये पतली गली से निकल रहे हैं और सारा मलबा जो है वो हम पे डाल रहे हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट मजीद इनका कोई भी गंद अपने सर पर उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब वो कहते हैं जनाब कि हमने लोगों की अगर फ़र्ज़ करें जनाब गालियाँ सुननी हैं तो फिर इनके लिए क्यों सुने जनाब, मतलब बुरा भला कहना है ना जी, तो फिर इनके लिए क्या ज़रूरत है। तो वो कहते हैं जी कोई इतनी बड़ा मसला नहीं है, आइन को इतना बड़ा भारी नहीं होता कि उसको तोड़ा ना जा सके। वो इनके पेशरो जनाब ज़ियाउल हक साहब ने कहा था 150 सफ़ों की किताब है ना, मैं जब चाहूँगा फाड़ कर फेंक दूंगा। और उसके बाद आपने देखा
कि आइन कहाँ गया, आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, पंजाब में नहीं हुए, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, अब वफाक में भी नहीं हुए, तो कर लो जो कुछ करना है। तो आइन इतना सख्त नहीं है कि तोड़ा ना जा सके, नंबर 1। और ये हलफ भी जो होते हैं ना, जिसे कसम कहते हैं, हलफ कहते हैं, ये भी कोई इतना कोई कंक्रीट का नहीं बना होता कि इसको जनाब बिल्कुल हम तोड़ेंगे, हथौड़ा मारेंगे फिर भी नहीं तोड़ सकेंगे, ऐसा नहीं है। तो जनाब, और दूसरी तरफ ज़मीर नाम का जो होता है ना जी चीज़, वो भी इतनी शरारती नहीं होती कि हर वक्त शोर करती रहे, तो उसको भी सुलाया जा सकता है, आराम किया जा सकता है कि कुछ अरसे के लिए आप आराम करो, कसम भी तोड़ी जा सकती है और भी मतलब किया। तो सब कुछ जब करना ही है तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब के लिए क्यों किया जाए? तो फिर तरीकाकार यही है कि अपने लिए मामलात को ठीक किया जाए, नई टीम ले आई जाए। और अनवारुल हक काकड़ बड़ा ताबेदार साबित हुआ है, मतलब वो एक अच्छा तजर्बा रहा है। तो अब जनाब उनकी सोच भी तब्दील हो गई है। अब इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं तो मियां नवाज शरीफ की वापसी जूं दिन गुजर रहे हैं मुश्किल तर होती जा रही। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब को बताया गया है कि अब नहीं तो कभी नहीं, नो और नेवर, अब नहीं आ सकते तो फिर कभी आ ही नहीं सकेंगे आप। क्यों? वजह यह है कि इससे ज्यादा मुवाफिक हालात आपके लिए कभी नहीं हो सकते। इस वक्त 2 चीफ्स आपके बैठे हुए हैं, हुकूमतें आपकी हैं, सब कुछ है। तो अब जनाब मियां साहब ने कहा है जी बेशक फिर इलेक्शन पोस्टपोन भी होते हैं तो मेरे लिए कोट लखपत जो जेल है उसमें जनाब बंदोबस्त करें, और उसका बंदोबस्त कर दिया गया है। और बंदोबस्त ये किया है कि जो डिप्टी सुप्रीटेंडेंट का वहाँ घर था वो घर खाली करा लिया है। शुनीद ये है, ज़राए का कहना ये है कि उसको रेनोवेट भी करा दिया गया है, उसके कमरे जनाब बड़े अच्छे सेट करा दिए गए हैं। और मियां साहब आएंगे कोट लखपत जेल में तो वो जो डिप्टी सुप्रीटेंडेंट का घर होगा वो उसमें रहेंगे। अच्छा, ये कमरे पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी जेब से बनवाए हुए थे, तो अब मरीम नवाज साहिबा भी मुबैना तौर पर वहाँ जाके चक्कर लगा आई हैं, और जो घर की बुनियादी ज़रूरतें होती हैं वो जनाब उन्होंने वहाँ ला के रख दी हैं ताकि मियाँ साहब आएँ तो उनको परेशानी ना हो। तो लेकिन उसके बावजूद मियाँ साहब अपने अंदाज में सोचना शुरू कर दिया है कि मुझे जाना चाहिए, वहाँ जलील ही होना है, तो क्यों नहीं लंदन में आराम से बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं जनाब, कारोबार, बच्चों पर सरपरस्ती भी है, उनको दुआएं भी दे रहे हैं, उनका कारोबार भी देख रहे हैं, अकाउंट्स भी कभी कभी चेक कर लेते हैं, कभी कभी बयान भी दे देते हैं। तो एक हफ्ता आइंदा जो आने वाला हफ्ता है जनाब, वो ये फैसला करेगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है या नहीं आना है। इस हवाले से जनाब जो अदालती फैसला है, ख़ास तौर पर मैं आपको आखिर में बता दूं, अहम तरीन बात आपको बता रहा हूँ कि ये जो 3 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड एक्ट है उस पर जनाब जो फुल कोर्ट इजलास है उसने अगर इस पर हुक्म इम्तनाई ख़त्म कर दिया और इसे अप्रैल से ही बहाल कर दिया, अप्रैल से ही लागू कर दिया, तो फिर तो होगा ये कि जो जस्टिस उमर अता बंदियाल का आखिरी दिया हुआ फैसला है कि नैब तरामीम को कालअदम करार दिया, वो उठ जाएगा। वो उठ जाती है तो केस ख़त्म हो जाएंगे, फिर मियाँ साहब के लिए आसानी होगी। लेकिन अगर वो मुकदमा नहीं उड़ता तो मियाँ साहब फिर दोबारा गौर करेंगे और फिर नतीजा कोई मुख्तलिफ भी हो सकता है। तो जनाब ये अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।